स्वामी विवेकानंद की एक लाइन से इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम आज की ये जेएनबी के लिए बेटा जो 90 डेज का प्लान है, किस तरीके से आपको जेएनबी इस बार क्रैक करना है जिससे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो क्लास 6 के लिए, आज पूरी तैयारी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको 90 डेज की प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 90 दिनों में अपनी जेएनबी की तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। इसके पहले आपने अभी तक जेएनबी के लिए चाहे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आज से अगर जो आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, अगर आज से ही आपने फॉलो कर लिया और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपने किया तो आप 100% जब आप 28 नवंबर को एग्जाम देंगे और एग्जाम हॉल से बाहर आओगे बेटा, तो आपको लगेगा कि बहुत जबरदस्त हमारा पेपर हुआ है और हम इस बार 100% जेएनबी स्कूल्स में जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आप जानते हैं बच्चों, आज से अगर हम जोड़े, आज हमारी जो डेट है बेटा, सबसे पहले आपको यह समझना है आज जो डेट है बेटा, अगर हम इस पूरे मंथ को ही छोड़ दें, इस पूरे मंथ को अगर हम छोड़ दें तो बेटा ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। क्या चल रहा है ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज को 5 से 10 मिनट से ज्यादा ये वीडियो मैं नहीं लूंगा। ये क्या चल रहा है बेटा, ये जुलाई चल रहा है, ध्यान से समझना। जुलाई आप समझ लो कि खत्म हो चुकी है। आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको अभी ये केवल 3 मंथ लेकर चलना है और नवंबर की मैं बाद में अलग से प्लानिंग बताऊंगा कि जो आपके 25 डेज नवंबर में है, अभी आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना, आपको मान के चलना है कि आपका पेपर अब 90 दिनों के बाद ही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डेट ऑफ एग्जाम कब है। तो आपको पता है बेटा 28 नवंबर 2026 को आपका एग्जाम है और उसी को ध्यान में रखकर, इस डेट को ध्यान में रखकर 90 डेज की प्लानिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बेटा। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स भी बच्चे भी ये समझ ही नहीं पाते कि हम तैयारी कैसे करें अपने बच्चे की, या बच्चा हमारा कैसे तैयारी करे। हम गद्यांश पढ़ रहे हैं तो मैथ्स छूट जा रहा है, मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज हमारा छूट जा रहा है, अब तो एक नया सिलेबस हमारे में ऐड हो गया है ईबीएस, ये अलग से भी पढ़ना है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा आप सबसे पहले अगर हम देखें कि हमें जो चीज पढ़ना है उसमें कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो हम डिस्कशन में जाने से पहले, 90 डेज की प्लानिंग करने से पहले हम देख तो लें कि हमें पढ़ना क्या है। तो बेटा आप देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आपके 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से आएंगे बेटा और 20 क्वेश्चन ही आपके एनवायरमेंट स्टडी से आएंगे। तो यानी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें 25 मार्क्स के बेटा याद रखना 25 मार्क्स के आपका मेंटल एबिलिटी होगा और 25 मार्क्स का ही एनवायरमेंटल स्टडी भी होगा। और इसी तरीके से अर्थमेटिक की बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। लैंग्वेज टेस्ट भी, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश या कोई लोकल लैंग्वेज आप अपनी ले सकते हो, वो भी बेटा आपका 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स होगा और टाइम जो है बेटा 2 घंटे। टाइम कितना आपको मिलेगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तो आइए हम अपने स्लाइड पर आते हैं। तो सबसे पहले ये जो अगस्त का महीना है, आपको इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको क्या करना है एकदम ध्यान से समझना। आपके जो 4 सेगमेंट हैं, ईबीएस प्लस मेंटल एबिलिटी, और दूसरा सेक्शन क्या है, मैथ्स का है, और तीसरा सेक्शन जो है बेटा वो लैंग्वेज का है। तीसरा सेक्शन क्या है, लैंग्वेज का है। तो ये 3 सेक्शन आप में आएंगे। अगर एक प्रकार से हम मैथ्स को भी अलग कर लें, मेंटल एबिलिटी को भी अलग कर लें, तो ये टॉप पे हम रख देते हैं, 4 सेक्शन आपके आएंगे। मेंटल एबिलिटी हम अलग कर लेते हैं,
क्योंकि वहां पर एक साथ दिया है 20+20, तो ये 4 सेगमेंट आएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अगस्त में आप इनके सभी कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ये लैंग्वेज का बेटा। लैंग्वेज का हर दिन अगर 30 मिनट या 20 मिनट आप अगर लैंग्वेज करते हो, रीड करते हो, इस पर 5 to 10 क्वेश्चंस करते हो, काम हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी इतनी इजी आती है बेटा, और आप पिछले साल से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप मेंटल एबिलिटी पढ़ते आ रहे हो, और इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने शुरुआत से प्रैक्टिस किया है तो अब बहुत ज्यादा ध्यान इस पर देने की जरूरत नहीं है। आपका बेस इतना मजबूत हो चुका है मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज में। आपको 2 पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये है ईबीएस और मैथ्स। ईबीएस में क्यों कह रहा हूं कि मेहनत करना होगा बेटा, क्योंकि ये बेटा अभी 10 से 15 दिन पहले हमारा नया प्रोस्पेक्टस आया, उसमें पहली बार ईबीएस ऐड हुआ है। और इस ईबीएस को जब आप पढ़ोगे बेटा तो आपको लगभग 1 मंथ लग जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसको एक बार पढ़ लोगे। थोड़े बहुत जो आप चैप्टर किए हो उस चैप्टर के 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं, उसको भी आप कर लेना। इसी तरीके से मैथ भी आपको करना है, यानी 1 महीना ये आपके लिए पर्याप्त है इस पूरे सिलेबस को एक बार खत्म करने के लिए। आप आज से ही टारगेट बना लो, पूरे अगस्त तक हम इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से पढ़ जाएंगे। कोई भी चैप्टर जो हमारे प्रोस्पेक्टस में, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, कोई भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे। पहला आपका यही होना चाहिए, एकदम आज से लिख के रख लो बेटा, आपका अगस्त में सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सितंबर के मंथ में क्या करना है बेटा, आपने जितना पढ़ा है, जितना कंटेंट वाइज आपने मेहनत करी है, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, जिस चैप्टर में आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, उसको ज्यादा ध्यान देना है सितंबर के मंथ में। और ये पूरा मंथ मैं आपके रिवीजन के लिए रख रहा हूं कि आप इस मंथ में रिवीजन करो। जितना सिलेबस आपने पूरा पढ़ा है उसको आप बेटा रिवीजन करो। और उसमें रिवीजन कौन करोगे, जो चैप्टर बहुत इजी है उसको आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो चैप्टर आपके समझ में कम आया है, जब आप 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, वो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो उन चैप्टर्स को ध्यान रखना है। यहां पे क्या करना है, उन चैप्टर्स को ध्यान रखना है। जैसे हमने वाटर साइकिल ले लिया, इवेपोरेशन ले लिया, कंडेंसेशन ले लिया, जो है प्रेसिपिटेशन ले लिया, ये सब जो टॉपिक्स हैं बेटा, आपको एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, माउंटेन क्या है, हिमालय में कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो आपको ये सोचना ना पड़े कि कंचनजंगा है, कि माउंट एवरेस्ट है, कि गाडबिन आस्टिन K2 है। नहीं, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये माउंट एवरेस्ट है। इस तरीके से आपको याद करना है। ये कब याद होगा, जब आप सितंबर के मंथ में मल्टीपल टाइम बेटा रिवीजन करोगे, तब ये जाकर आपका काम होगा। सितंबर का पूरा मंथ आपका क्या हो गया, रिवीजन का हो गया। जो आपने अगस्त मंथ में पूरा पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, कंटेंट पढ़ो। जो याद नहीं हो रहा उसको बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए, मजा लीजिए यहां पर पढ़ के। ये मत सोचो कि हम एक बार पढ़ लिए अब डायरेक्ट हम एग्जाम में जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। और जेएनबी क्लास 6 में बेटा बहुत ही पॉसिबिलिटी है, अगर आपने ये हमारे साथ जैसे बता रहा हूं 90 डेज मेहनत कर लो। इसके पहले आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, छोड़ दो। लेकिन अब से ये लग जाओ, एकदम ठान लो कि हमें पढ़कर आगे बढ़ना है, और इसी बार इस 90 डेज की तैयारी में हम जेएनबी क्रैक करेंगे। अगर ये आपके माइंड में आ गया तो 100% बेटा आप कर जाओगे। याद रखना इस बात को। अब आपका आ गया बेटा अक्टूबर मंथ। 2 मंथ में आपने खूब जम के रिवीजन किया, चैप्टर को बार बार पढ़ा, काम हो गया। अब इस अक्टूबर मंथ में क्या करना है बेटा, जितना कुछ पढ़ा है सबके, जहां से भी जैसे भी क्वेश्चन मिले, जितने चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। आपको क्या करने, क्वेश्चंस लगाने हैं। आपने मैथ्स का एक टॉपिक उठा लिया, परसेंटेज के जितने क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा, जितनी चीजें करी है, सब ही क्वेश्चंस लगा जाओ। ऐसे एक एक टॉपिक लेकर सारे क्वेश्चंस आप लगा जाओ। माउंटेन के जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाया या जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं, कहीं से भी आप सारे क्वेश्चन को लगाओ। इस पूरे मंथ में आपको क्या करना है, और क्वेश्चन लगाते समय जहां से आपके गलत हो उस चैप्टर को दोबारा जाके कंटेंट में जो आपने पढ़ा है उस कंटेंट को जाकर दोबारा पढ़िए। आप देखिए कि क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं हम, इसको करना। उसके बाद क्या करना है बेटा, जब इसको पूरा आप कर लेंगे,
और यहीं पर आपको क्या करना है बेटा, जब ये काम हो जाएगा और यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, इस मंथ में आपको ये करने में 15 से 20 दिन लगेगा। ये सब काम जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको लगाना है टेस्ट। हर दिन आपको 2 घंटे का, अभी से मेरे प्यारे बच्चे 2 दिन, हर दिन आपको 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे हर दिन आपको एक टेस्ट देना है। क्या करना है, हर दिन आपको एक टेस्ट देना है। जब आप मल्टीपल टाइम, यानी आप 28 नवंबर के पहले पहले तक 40 से 50 टेस्ट अगर दे लेंगे, इतना 3 महीने करने के बाद इस तीसरे मंथ में टेस्ट आपका चालू हो जाएगा। तीसरे मंथ में आप टेस्ट देना शुरू कर दोगे, जो आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, सेम वैसे ही पेपर जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। और 40 से 50 टेस्ट जब दे लेंगे तो बेटा आप देखना कि कोई भी सेट आएगा, अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। बस ये 90 डेज हमारे साथ करके देखिए, आप खुद कहेंगे यस सर, हमने जो चाहा था वो हमें मिल गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहते थे, हमें वो मिल गया। इसी बात पर बेटा हमें एक लाइन याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम की। वो कहा करते थे बेटा, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब ये 90 डेज आपके जीवन को बदल देगा बेटा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जब आप जाओगे, वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होगा, आपको उठने का, जागने का, सोने का, सबका एक टाइम फिक्स होता है, पढ़ना, खेलना, सब कुछ एक अलग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और उसमें आप अच्छी पढ़ाई करोगे, और जब आप 10th 12th वहां से पास करोगे और टॉप रैंक में रहोगे, टॉप रहोगे, किया 10th का रिजल्ट आया और सबसे, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉपर बच्चा जेएनवी का निकल के आया, तब आपको एहसास होगा हमने क्लास 6 की जो मेहनत की थी और जो आज हम मेहनत कर रहे हैं वो कितना सही दिशा में था। इसके बाद जब 12वीं पास करके आप निकलोगे, तब आपको लगेगा कि जो हम बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, जो बनना चाहोगे बेटा बन जाओगे। ये बेस आपका मजबूत यहीं से होगा, बेस आपका मजबूत यहीं से होगा, तो ये याद रखना। इसी के साथ हम यहीं पर बेटा इस स्ट्रेटजी वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने उसे फॉलो किया या नहीं, और फॉलो जरूर करना, 100% आपको लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।